पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर जिले में दर्ज हुए केस के विरोध में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने दी प्रतिक्रिया। बोले, संतों पर केस दर्ज करने की जल्दबाजी क्यों। दरअसल बीती 23 मार्च को उदयपुर शहर के गांधी ग्राउंड में हिंदू नववर्ष के मौके पर धर्म सभा आयोजित हुई थी। इसमें बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर और संत उत्तम स्वामी आए थे। इसके साथ ही मेवाड़ के भी कई साधु संत यहाँ पहुंचे थे। धर्म सभा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने संबोधन देते हुए कुंभलगढ़ में अन्य झंडा हटवाकर भगवा झंडा लगाने की बात कही थी। इस बात पर उदयपुर के हाथीपोल पुलिस ने धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वहीं राजसमंद पुलिस ने भी 5 युवकों को गिरफ्तार किया था। इन सभी पर दूसरे धर्म के झंडे को हटाने की कोशिश कर सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर दर्ज हुए केस पर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने दी प्रतिक्रिया। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा ठाकुर ने। कृष्ण शास्त्री जी महाराज भी थे, उन पे एफआईआर हुई है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे। देखिए, एफआईआर हुई है, एक कानूनी विषय है, इस पे सोचनीय विषय है कि इस पे क्या किया जाएगा, कानून की सलाह ली जाएगी। लेकिन मुझे एक बात को सोच के बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ये जो उत्सव था, ये हिंदू नववर्ष का उत्सव था। वहाँ जब हम लोग गए तो वहाँ हमें पर्सनली वहाँ के लोगों ने, लोकल लोगों ने कई चीज़ें बताई। अब जो महाराणा प्रताप का किला है, उस किले में इस समय अगर हम बात करेंगे तो सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार की जिम्मेदारी में अगर वहाँ कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कि अनऑथराइज्ड ढंग से रहते हैं, अगर उनको सरकार के अंडर में है, सरकार के अंडर में है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अनऑथराइज्ड प्लेस में जो लोग, क्योंकि महाराणा प्रताप का है ना वो किला। महाराणा प्रताप किसके अगेंस्ट लड़े थे, किस लिए लड़े थे? देश की आन बान शान है महाराणा प्रताप। और सरकार किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर वहाँ कोई अनऑथराइज्ड ढंग से रह रहा है तो उसको आप एक उससे भी अच्छी जगह आप अपने जगह बना कर दे दीजिए, न्याय कीजिए। हम हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों कर रहे हैं? हम हिंदू राष्ट्र की मांग इसलिए कर रहे हैं जहाँ किसी के साथ अन्याय ना हो, सबके साथ न्याय हो। अब एक समुदाय के साथ आप अन्याय करते ही चले जाओ, करते ही। महाराणा प्रताप जो लड़े ही थे, किसके अगेंस्ट लड़े थे? उन्हीं महाराणा प्रताप की जगह में हम लोगों ने कुछ ऐसे लोगों को लगा रखा है, बैठाल रखा है। तो हम लोग, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ से उनको निकालें और वहाँ से निकाल कर उनको एक अच्छी जगह बसाएं। अगर कोई पुरातन संपत्ति पर अधिकार जमा कर कोई बैठा है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं, न्याय होगा कि नहीं, पर न्याय नहीं हो रहा है। दूसरी बात, जब कन्हैयालाल की हत्या हुई थी उदयपुर में, तो एफआईआर कितने दिनों में हुई थी? और वहाँ जब हिंदू उत्सव हुआ और नववर्ष के उत्सव में एक मीटिंग हुई, एक सभा में, वहाँ के पर किसी ने जवाब मांगा, किसी ने कोई वहाँ की लोकल जानकारी दे दी, उस पर अगर हमारे भाई ने कुछ कह दिया तो तुरंत इतनी जल्दी रिएक्ट के उस पर एफआईआर कर दी। ये सोचने विषय है। मैं निवेदन करूँगा कि भारत के साधु संतों पर इतनी जल्दी एफआईआर करने में इंटरेस्ट क्यों है, किस लिए है? दिल्ली में ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हैं, कई जगह ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन पे 76 केसेस हैं। उनकी तरफ कोई पुलिस और या कोई विभाग देखता भी नहीं है। तो हम सरकार, कानून का, संविधान का सम्मान करते हैं। और गहलोत जी मेरे हैं, अपने हैं, प्यारे हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं। संतों पर इतनी जल्दी एफआईआर और इतनी जल्दी ये होने का मुझे अच्छा नहीं लगता है कि ये विषय अच्छा है। इसीलिए हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं कि संतों का, महात्माओं का सम्मान होना चाहिए, अपमान नहीं।